नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम चंद्र प्रकाश शर्मा है। बीए प्रथम वर्ष में गद्य की दो पुस्तक चलती हैं, कहानी चयनिका और गद्य की विधाएं। गद्य की विधाओं में हमारी जो विभिन्न विधाएं हैं वो चल रही हैं। इनमें से हम व्यंग, रिपोर्ताज, संस्मरण, आत्मव्रत इन विधाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। आज जो मैं बताना चाहता हूँ वो है रेखा चित्र, जिसका शीर्षक है सोना। महादेवी वर्मा के रेखा चित्र और संस्मरण बड़े ही प्रसिद्ध रहे हैं। जीवों पर, पशु पक्षियों पर इनके रेखा चित्र मेरा परिवार शीर्षक से प्रकाशित हुए हैं, जिसमें इन्होंने अपने आंगन में, अपने घर में जिन पशु पक्षियों को पाला उनसे संबंधित उनकी यादें, उनके क्रियाकलापों को वर्णित किया है। सोना रेखा चित्र भी इसी तरह का है, जिसमें महादेवी वर्मा अपने पालतू हिरण के बारे में अपने जहन में सजी हुई घटनाओं को, दृश्यों को रेखांकित करती हैं। सबसे पहले मैं इस रेखा चित्र की लेखिका महादेवी वर्मा के बारे में बताना चाहूँगा। इनका जन्म 1907 ईस्वी में और देहावसान 1987 ईस्वी में हुआ। आधुनिक हिंदी कविता में जो छायावाद एक धारा है, उसके प्रमुख जो 4 स्तंभ हैं, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, उसमें से एक प्रमुख स्तंभ के रूप में महादेवी वर्मा अपनी ख्याति प्राप्त करती हैं। छायावादी जो रचनाएं हैं उनमें बहुत ही सुंदर कविताएं और गीत इनके द्वारा लिखे गए हैं। महादेवी वर्मा की कविता में वेदना तत्व की प्रधानता है और यह विरह वेदना उस ईश्वर तक जा पहुंचती है। प्रकृति को माध्यम बना करके महादेवी जब अपनी वेदना को प्रकट करती हैं तो वह एक अनजाने रहस्य में जा कर के उस परमात्मा से साक्षात्कार की ओर ले जाती है। उनका गद्य भाव एवं भाषा की दृष्टि से आत्मीयता का बोध कराता है। उनके गद्य में जो रेखा चित्र, संस्मरण, कहानियाँ, जो उनका लेखन है वो बड़ा ही सहज और सरल और बड़ी आत्मीय प्रकृति का रहा है। उनके पात्र हमारे आसपास के सामाजिक जीवन से लिए गए हैं। उनके जो दृश्य हैं वो बिल्कुल हमें ऐसा लगता है कि हमारी कहानी है, हमारे आसपास के हैं। इसीलिए कहा जाता है कि महादेवी वर्मा का जो गद्य है वो सहज और बड़ा ही सरल होता है। इनका जन्म होली के दिन 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है फर्रुखाबाद, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। निधन 11 सितंबर 1987 को प्रयाग में हुआ। भारतीय स्त्री की उदारता, करुणा, सात्विकता, आधुनिक बौद्धिकता, गंभीरता और सरलता उनके व्यक्तित्व के प्रमुख गुण हैं। उनके व्यक्तित्व की इसी विलक्षणता के कारण रचनाकारों ने उन्हें साहित्य की साम्राज्ञी नाम से भी संबोधित किया है। प्रतीक विधान के लिए इन्हें बहुत ख्याति प्राप्त हुई। बादल और दीपक इनके प्रमुख प्रतीक बनकर उभरते हैं। हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी जैसे विशेषणों से भी इन्हें नवाजा गया है। महादेवी वर्मा में कवि प्रतिभा, जो काव्यत्व की जो क्षमता थी वो बचपन से ही थी। ऐसा बताया जाता है कि 7 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया था। विद्यार्थी जीवन में उनकी अनेक कविताएं प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं में स्थान पाने लगी थी। उन्होंने चांद पत्रिका का संपादन किया और साहित्यकार संसद एवं रंगवाणी जैसी संस्थाओं की स्थापना की। महादेवी वर्मा का जीवन बड़ा ही सादगीपूर्ण रहा। बड़े ही सहज ढंग से उन्होंने अपने जीवन को जिया। अपने
आसपास के व्यक्तियों को अपने संस्मरणों का, अपनी कथाओं का पात्र बना करके उनका बड़ा ही सुंदर चित्रण उन्होंने किया है। विशिष्ट गद्यकार के रूप में उनकी ख्याति है और छायावादी कवियत्री के रूप में उनकी विशेष पहचान मानी जाती है। उनकी काव्यात्मक कृतियों की हम बात करें तो निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, ये उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं, जो कि यामा जो संग्रह है उसमें एक साथ प्रकाशित हैं। दीपशिखा, सप्तपर्णा और संधिनी, ये भी उनकी काव्य कृतियाँ हैं। गद्य की बात करें तो उनके संस्मरण और रेखा चित्र हैं, जिनमें अतीत के चलचित्र, इसमें बहुत सारे संस्मरण उनके हैं जिनको गद्य में विशेष स्थान प्राप्त है। स्मृति की रेखाएं जो प्रकाशित रचना है, उसमें विभिन्न रेखा चित्रों को एक जगह प्रकाशित किया गया है। पथ के साथी महादेवी वर्मा की ऐसी रचना है जिसमें इन्होंने अपने साथी साहित्यकारों के साथ के अनुभवों को, संवादों को और उनसे संबंधित जुड़ी यादों को एक साथ प्रकाशित कराया है। और मेरा परिवार जो गद्य संग्रह इनका प्रकाशित हुआ, इसमें इन्होंने अपने निवास के दौरान जिन जिन पशु पक्षियों, जीव जंतुओं का पालन पोषण किया या जिनसे जुड़ाव रहा, उनका वर्णन इसमें किया है। आज का जो रेखा चित्र है सोना, जो कि एक हिरण का नाम है, उसके नाम पर इसका शीर्षक रखा गया है। यह सोना जो रेखा चित्र है, ये भी मेरा परिवार जो रेखा चित्र संग्रह है उसमें प्रकाशित हुआ है। सोना की तरह ही एक गौरा रेखा चित्र है जो छोटी कक्षाओं में हम पढ़ते रहे हैं, जिसमें गाय का वर्णन है। इस प्रकार जो जीव जंतुओं के प्रति जो स्नेह था महादेवी वर्मा का, उन्हें उनका पालन पोषण करने का जो शौक़ महादेवी वर्मा को रहा, उससे संबंधित जुड़ी हुई जितनी भी यादें, जितने भी दृश्य, जितने भी घटनाएं हैं, उन्होंने उसे मेरा परिवार नाम से रेखा चित्र लिख करके उसमें संग्रह बना करके प्रकाशित कराया है। निबंध और आलोचनात्मक रचनाओं की बात करें तो श्रृंखला की कड़ियाँ, विवेचनात्मक गद्य, क्षणदा, इतिहासकार की आस्था तथा अन्य निबंध और संकल्पिता, ये इनके कुछ निबंधात्मक या आलोचनात्मक कृतियाँ हैं जो प्रकाशित हुई हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने बंगाल के अकाल के समय बंग दर्शन तथा चीन के आक्रमण के समय हिमालय का संपादन किया। ये दो ऐसे पत्र थे जो तत्कालीन समय में चले। चांद पत्रिका का संपादन इन्होंने किया, जिसमें साहित्यिक कृतियाँ छपती थी। तो महादेवी वर्मा का हम हिंदी साहित्य में बड़ा ही आदर के साथ नाम लेते हैं और हिंदी साहित्य के लिए बहुत बड़ा योगदान उनका माना जाता है। काव्य के क्षेत्र में निसंदेह वो छायावादी कवियों में प्रमुख स्थान रखती हैं और जो 4 प्रमुख स्तंभ हैं उनमें से एक वो रही हैं। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं लोगों के मस्तिष्क पर छाई रहती हैं। और गद्य में उनका जो विशेष योगदान है वो संस्मरण, रेखा चित्र, निबंध और कहानियों के क्षेत्र में माना जाता है। आज का जो रेखा चित्र है, मैं रेखा चित्र विधा के बारे में आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार संस्मरण में साहित्यकार पुरानी घटनाओं को याद करता हुआ या किसी दृश्य को याद करता हुआ या किसी व्यक्ति से जुड़ाव को याद करता हुआ जब सम्यक रूप से स्मरण करता हुआ उस दृश्य को, उस घटना को कागज़ पर उकेरता है, तो वो संस्मरण कहलाता है। उसमें व्यक्तिगत जुड़ाव बहुत महत्व रखता है। वही बात रेखा चित्र में भी है, लेकिन रेखा चित्र में घटना या दृश्य के वर्णन को इस तरह उकेरा जाता है कि वह पाठक के मस्तिष्क पर एक चित्र बना देता है।
अंग्रेजी में इन्हें स्केच कहा जाता है। और स्केच का मतलब ऐसी लाइनिंग, ऐसी आउटलाइन बनाना, इस तरह का दृश्य आँखों के सामने बना देना कि जिससे पाठक सारी घटनाओं को, सारे दृश्य को अपने समक्ष घटता हुआ देखने लगता है। तो रेखा चित्र की जो मूल जो विशेषता है वो ये है कि उसमें दृश्यात्मकता इतनी होती है कि उसे पढ़ते समय पाठक स्वयं के सामने उन घटनाओं को, उन दृश्यों को होता हुआ महसूस करता है। आज का जो रेखा चित्र है सोना, ये बड़ा ही मार्मिक है, जीव दया पर आधारित है, जीवों से प्रेम पर आधारित है कि किस प्रकार एक हिरन महादेवी वर्मा को मिलता है, उनकी अनिच्छा होने के बावजूद भी वो उसे रखती हैं और पालती पोसती हैं, और किस प्रकार वह अटखेलियाँ करता है, किस प्रकार महादेवी वर्मा के जो जानवरों का जो परिवार है उसके साथ वह हिरण किस प्रकार घुल मिल जाता है, कुत्ते बिल्लियों के साथ वह अटखेलियाँ करता है। उन सब का वर्णन और उस हिरण से महादेवी के जुड़ाव को इस रेखा चित्र में स्वयं वो प्रकट करते हैं। बड़ा ही सुंदर दृश्यांकन इस रेखा चित्र में हमें देखने को मिलता है, और जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमारे सामने उस हिरण का चित्र बनने लगता है, उन दृश्यों का चित्र बनने लगता है जो महादेवी वर्मा के समक्ष घटित हुए हैं। महादेवी वर्मा ने जो मार्मिक रेखा चित्र लिखे हैं उनमें उन्होंने उन पशु पक्षियों को उपजीव्य बनाया है जो उन्होंने पाले। महादेवी वर्मा की पशु पक्षी प्रियता के कारण उनके परिवार में एक हिरण श्रावक आया जो उनका ही नहीं, उनके सभी पशु पक्षियों का, भक्तिन का, नौकरों का और विद्यार्थिनियों का आत्मीय बन गया। उन्होंने विभिन्न क्रियाकलाप सभी को आकृष्ट करते थे, लेकिन एक बार जब महादेवी वर्मा यात्रा पर गईं और उससे लौटीं तो पता चला कि सोना तो उनके वियोग में दिवंगत हो चुका है। तो यह बड़ी ही वेदना का विषय महादेवी को लगता है। किसी कारणवश महादेवी वर्मा छात्रावास छोड़कर जब कुछ समय के लिए चली जाती हैं और वापस लौटती हैं तो पाती हैं कि जो एक उच्च श्रृंखल हिरण है उसे मजबूरन नौकर बांध कर रखते हैं, और उस बंधन को वह सहन नहीं कर पाता और उस उछल कूद में अपनी गर्दन को तोड़ा बैठता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। बड़े ही भावात्मक लगाव के साथ इस रेखा चित्र को महादेवी वर्मा हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। आप महादेवी वर्मा के रेखा चित्रों को पढ़ेंगे तो आपको निसंदेह निश्चित रूप से इस विधा के बारे में बहुत बारीकी से जानकारी मिल जाएगी कि किस प्रकार रेखा चित्र अपनी बात को कहने के लिए एक चित्र हमारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं। इस रेखा चित्र को आप सभी टेक्स्ट के माध्यम से पढ़ें, मैं PDF इसका भेज दूंगा, और टेक्स्ट को पढ़ने के बाद इस पर हम इस विधा पर, महादेवी वर्मा जो इसकी लेखिका हैं उन पर, और रेखा चित्र विधा पर बात करेंगे। बहुत ही रोचक रेखा चित्र है, सभी विद्यार्थी इसे अच्छे से पढ़ें एक बार, और इससे संबंधित प्रश्नोत्तरों पर मैं विचार करूँगा। धन्यवाद।